नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सफीदों की लया धर्मशाला में आज बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मौर्य का स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम किया गया। आज से शुरुआत की गई है पॉलीथीन मुक्त सफीदों को बनाने की, तो इसके लिए भी जूट और कपड़े से बने बैग थैले को बांटा गया। पूरा लक्ष्य रखा गया है जींद जिले की सभी विधानसभाओं में 7 से 8 हज़ार थैले बांटे जाएंगे पार्टी की ओर से। और भी इस दिन को खास बनाने के लिए राजू मौर्य ने अपने सफीदों के तकरीबन हर कार्यकर्ता के घर पर चाय पानी का कार्यक्रम रखा गया था और वहां पर शिरकत की उन्होंने। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव पीपली लाठी कांड पर भी बात की और किसानों के ऊपर जो जुल्म किए गए हैं उन पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको खुद सुनवाते हैं जिला अध्यक्ष राजू मौर्य की जुबानी। बात हमने की थी जी, और जुलाना में पहले माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने निर्णय किया था सेवा सप्ताह के रूप में बनाने का, और उसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम लिए थे। इसमें एक था कि पॉलिथीन को ना, मोदी जी को हाँ। पॉलिथीन जो एक बीमारी है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने और पार्टी ने आह्वान लिया है, और दूसरा एक ब्लड डोनेशन कैंप जो कि कल है, और एक आई चेक कैंप लगेगा। ये 3 कार्यक्रम मुख्य रूप से थे, जिसके तहत आज सुबह पौधारोपण और बस्ते जो कपड़े के बैग हैं उनके वितरण का कार्यक्रम था सुबह जुलाना में 3 मंडलों में। फिर उसके बाद जींद के 3 मंडलों में जयंती मंडल, शहरी मंडल, ग्रामीण मंडल, और उसके बाद सफीदों में 3 मंडलों का एक ही जगह कार्यक्रम। पूरे जींद में कितने बैग बांटने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने? जींद जिले में लगभग हर विधानसभा में 7 से 8 हज़ार बैगों का वितरण किया जाएगा, जो कि बस्ते आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं के पास जा चुके हैं। 30 से 35 हज़ार जी, हर विधानसभा पे 7 से 8 हज़ार बस्ते बांटे जाएंगे, जिसमें कि पॉलिथीन को ना और मोदी जी को हाँ, और मोदी जी के चित्र के साथ उसमें जो नीचे कोई जिस कार्यकर्ता ने भेंट की है उनका उसके ऊपर लिखा हुआ है जी, भेंट करता उसका पूरा विवरण। राजू मौर्य जी, ये जो सरकार किसानों को लेके 3 अध्यादेश लाई है, इसको लेके किसानों में काफी रोष है और काफी धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं दिल्ली तक जाकर, संसद के सामने तक। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तीनों अध्यादेशों के खिलाफ किसानों में इतना रोष नहीं है जितना विपक्षी पार्टियों में, और विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है। मेरे पास अध्यादेश की कॉपी भी है, गाड़ी में मैंने पढ़ी है। उसमें कोई ऐसा विषय है, 1-2 विषय है जिसपे किसान संघ ने भी और कई संगठनों ने मांग की है, वो चर्चा है। माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 सांसदों की कमेटी बनाई है। अगर किसी पार्टी संगठन, किसी किसान समूह को, किसी को कोई अगर आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। संसद में चर्चा, संसद चल रही है, चर्चा होगी, उसमें जो कोई अगर गलत बात होगी, ठीक बात होगी तो चर्चा करके बिल पास हो जाएगा। एक बात और सर, जैसा कि गृह मंत्री अनिल विज साहब है, पूरे देश ने देखा था पिपली कांड को, जो किसानों पे लाठीचार्ज था, और उन्होंने एक गृह मंत्री होते एक जिम्मेवारी के पद पर बैठे हैं। आगे जुर्माने में कहा था कि बहुत जिम्मेवारी के मंत्री के पद पर बैठे हैं, उन्होंने ज्ञान दिया था कि किसानों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी व्यवस्था है अपने प्रदेश में और देश में। कई बार कहीं न कहीं छोटी मोटी कोई घटना इधर से उधर हो जाती है और छोटे से इशू को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। तो क्या किसानों को लाठी चलवाना छोटा सा इशू मानते हैं? नहीं, छोटा इशू नहीं है। किसानों पर लाठी जो चार्ज हुआ है छोटा इशू नहीं है। आप एक किसान पुत्र हैं जी, जिला जींद के जितने भी किसान हैं उनमें भी काफी रोष है, और आप जिला अध्यक्ष, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे किसानों को? किसानों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर कहीं कोई बिल में कोई आपत्ति है किसी किसान को, देखिए जो 3 बिल है आपने भी देखे होंगे, सभी नेट पे हैं, अवेलेबल है। 3 जो अध्यादेश जो आए उसमें कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिससे किसान को दिक्कत हो। चाहे वो आप किसान के जो फसल बेचने का है, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, या जो ओपन मार्केट जो एक किसान कहीं भी बेच सकता है, तो उसमें कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है। तो बीजेपी समझाने में नाकामयाब क्यों रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी मतलब कोई समझाने में नाकाम नहीं है। आज भी मैं कई गाँव में गया हूँ, निमनाबाद गया हूँ, जुलाना के कई गाँव में गया, किसानों से बात करी है मैंने, उनको मैंने कॉपी भी दी है। अब देखो, आपको अगर कहीं आपत्ति है तो बताओ, बात करेंगे। तो किसानों का क्या जवाब था सर?
बात करेंगे, उन्होंने देखा देखेंगे। नहीं, अभी जो बात आपने की उनको कॉपी दिखाई आपने, तब हाँ। किसानों क्या संतुष्ट है। आपको कुमार जी, जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के कुछ और विचार हैं इसको लेकर के जो अध्यादेश है या किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और बीजेपी के अलग विचार हैं, क्या तालमेल नहीं बन पा रहा है सरकार का? नहीं, देखिए, पार्टी सरकार में तालमेल पूरा है। पार्टी की अपनी विचारधारा है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनी है दोनों पार्टियों की, तो पार्टी की अलग विचारधारा वो अलग है, सरकार में। चुनाव के दौरान किसान पुत्रों का दावा किया गया था दुष्यंत चौटाला द्वारा और दिग्विजय चौटाला, और आज किसानों के दबाव में आकर दिग्विजय चौटाला ने माफी मांगी किसानों से, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो गठबंधन है उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, गठबंधन में तो देखो ये स्टेट लेवल का मामला, मैं जिला का प्रधान हूं। जी इस मामले में आपको अगर कोई स्पष्ट जवाब मैं नहीं बोल सकता। रही बात दूसरी किसानों के बारे में, केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आह्वान किया कि 2022 तक किसान की आमदन दुगनी करेंगे, और उसी के तहत आपने देखा होगा कि बाजरा, मक्का, कई फसलों के, जो ऐसी फसलें हैं जिनमें पानी कम लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, पर्यावरण भी साफ रहे, पानी की भी कमी ना हो, और ऐसी फसलों को आगे बढ़ाने के लिए मक्का, बाजरा, उनके रेट बढ़ाए गए, एमएसपी बढ़ाए गए। तो किसान की आमदन दुगनी करनी है, उसके ऊपर विचार करना है, उसके ऊपर काम करना है। बीजेपी की ये विचारधारा आज से नहीं, पहले से किसान के प्रति पूरी जागरूक है और किसान के लिए हर काम। जी, पिपली कांड के बाद बड़ौदा उपचुनाव जीतना कितना मुश्किल मानते हैं? देखिए, स्थितियां दिन बर दिन इधर से उधर होती रहती है, चुनाव भी कब घोषणा होगी ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विकास के दम पर जीतेगी, और किसानों के लिए जो ये अध्यादेश लेके आए हैं, इन अध्यादेश की जो जिस दिन बिल बन जाएगा संसद में, उस दिन के बाद किसानों को, उस दिन से पहले भी समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं किसानों से भी, कोई अगर उनको दिक्कत है तो बताएं। तीनों सांसद हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई है, उस लोगों की सुन रहे हैं, तो जो भी होगी उसमें दूर करके बिल। किसानों का एक दावा ये भी किया जा रहा है किसानों द्वारा कि जो लाठीचार्ज उन पर हुआ है, उनका काम उठाना है, उनका काम यही है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत अच्छा लगा जी। एक तो इनकी नवनियुक्ति हुई थी जिलाध्यक्ष पे, तभी इनका यहाँ पहला इनका स्वागत था, और आज हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17वां जन्मदिन था, उन पे भी ये मतलब उसके लिए भी अब डबल पर्पस हो गया, एक पंथ दो काज हो गए। हाँ तो जी। क्या लगता है, जैसे कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय पानी जलपान पर आज वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या इससे क्या फायदा मिलने वाला है? इससे ये है जी, एक तरह का मिलन हो गया, इंट्रोडक्शन होगी, तो घरों में आके एक दूसरे से पहचान हो जाएगी, इसका ये पद है, आगे ये नाम की पहचान हो जाती है, कोई क्या कार्य करके, उनके लिए तो हम सभी नए हैं। या फिर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, उनमें हौसला जगाने के लिए जिलाध्यक्ष उनके घर पर पहुंच रहे हैं? हाँ जी, ये भी है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिला वो जगाएंगे तो तभी तो कार्यकर्ता जागेंगे। जिला अध्यक्ष सही रहेंगे तो आगे कार्यकर्ता भी काम करते रहेंगे, उनको उत्साह मिलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे भाटिया जी, आपके निवास स्थान पर पहुंचे जिलाध्यक्ष? मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी, वर्कर्स को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, और इससे काफ़ी वर्कर जुड़ेंगे। आपको लगता है फायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा, इंट्रोडक्शन हो रही है वर्कर्स की, और इसके अलावा जो भी है कि वर्कर्स में उत्साह आएगा। थैंक यू।